दोस्तों नमस्कार। आज हम रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें आपको बहुत समस्याएं आती हैं और मैं सबसे पहले आप पर चर्चा करूं। इस टॉपिक को आप सभी दोस्त थोड़ा ढंग से पढ़ें, जिसमें मैं कंपटीशन की नई नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों टॉपिक है कंपटीशन का कैलेंडर। कैलेंडर में आज आप बहुत कुछ खास सीखोगे। इसमें सबसे पहली बात है कि कैलेंडर जो टॉपिक है, इसमें समय की जानकारी प्राप्त करनी है। समय की जानकारी। आप सभी मित्र सोच रहे होंगे कि समय की जानकारी कैसे, तो मैं सबसे छोटे रूप से आपसे आज कैलेंडर को शुरू करूंगा। समय में सबसे पहले होता है सेकंड। सेकंड समय की सबसे छोटी इकाई है, जो 1000 मिली सेकंड से मिलकर 1 सेकंड का निर्माण होता है। ये था आपका समय। अब मैं मिनट पर बात करूं तो मिनट क्या होता है, कि यहीं से मैं कैलेंडर की शुरुआत भी करूंगा। तो सभी दोस्त बने रहिए हमारे चैनल पे, और मैं मिनट की जानकारी, मिनट 60 सेकंड से मिलकर 1 मिनट बनती है। मिनट के बाद आता है घंटा। 60 मिनट से मिलकर मिनट से मिलकर 1 घंटे का निर्माण होता है। फिर हम चर्चा करें यहाँ पे, घंटे के बाद में आता है दिन और रात। दोस्तों 24 घंटे से मिलकर दिन, रात का निर्माण होता है। भाई दिन रात से मैं आगे बढ़ाऊं आपको, तो होता है सप्ताह। 7 दिन से मिलकर 1 सप्ताह बनता है। सप्ताह के बाद में आप बात करोगे दोस्तों पखवाड़ा। 15 दिन से मिलकर पखवाड़ा बनता है। दोस्तों महीना 28, 29, 30, 31 दिन से मिलकर महीने का निर्माण होता है। महीने के बाद में
अपन चर्चा करें तो आप लोग सीखोगे वर्ष, और वर्ष की बात करें हम तो वर्ष 365 से 1/4 या 366 दिन से मिलकर बनता है, या 12 माह से एक वर्ष का निर्माण होता है। दोस्तों ये वर्ष दो प्रकार का होता है। एक तो आपका साधारण वर्ष और दूसरा है आपका लीप वर्ष। ये दो प्रकार का होता है। साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं बारीकी से। देखो भाई, साधारण वर्ष वह है वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, उससे हम कैसा वर्ष कहेंगे भाई? साधारण वर्ष कहते हैं। दोस्तों उसी तरीके से हम लीप वर्ष की बात करें, ये साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। ये बात पे हम सीख लेते हैं। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, माना जाता है इसको। अब बात करते हैं हम लीप वर्ष की, कि भाई जो आपका लीप वर्ष होगा ये क्या होगा? तो वह है वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। दोस्तों लीप वर्ष 366 दिन का होता है, क्या आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये वर्ष की चर्चा की, हम लोगों ने वर्ष के बाद में शताब्दी की बात करते हैं, क्योंकि वर्ष से बड़ा शताब्दी होता है। और सभी दोस्त शताब्दी के बारे में चर्चा करेंगे कि शताब्दी क्या होता है। तो 100 वर्षों से मिलकर 100 वर्षों से मिलकर एक शताब्दी का निर्माण होता है। दोस्तों ये शताब्दी भी 2 प्रकार की होती है। शताब्दी 2 प्रकार की होती है, और 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो साधारण शताब्दी, दूसरा लीप शताब्दी। देखो भाई, ये साधारण शताब्दी क्या होती है? तो सबसे पहले हम साधारण शताब्दी की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों वहां 4 के भाग की बात करते थे, अब हम 400 के भाग की बात करेंगे। तो वह शताब्दी जिसमें 400 का भाग
पूरा पूरा नहीं जाता हो उसे साधारण शताब्दी कहते हैं। दूसरा है भाई लीप शताब्दी। लीप शताब्दी देखो भाई, वह शताब्दी जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता हो उसे लीप शताब्दी कहते हैं। ये शताब्दी की जानकारी प्राप्त किया आप लोगों ने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आप सभी दोस्त इसको याद कर सको। दोस्तों अब मैं इस जो कैलेंडर है इसमें चर्चा करता हूँ कि मैं आपको सिखाने के लिए क्या चाहूँ। ये तो मैंने आपको जनरल जानकारी प्राप्त करवाई है। दोस्तों जो मैं खास आपको सिखाना चाहता हूँ इस कैलेंडर के अंदर वो चीज है कि इस प्रश्नावली के अंदर 3 स्टेप है। एक तो वार ज्ञात करना, एक वार देकर वार ज्ञात करना, और फिर हम वर्षों को समान करेंगे, महीनों को समान करेंगे, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे। सभी दोस्त हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे मैं आपको नए नए वीडियो बनाता हूँ और हमारे नए नए वीडियो अपडेट होते रहेंगे, आप देखते रहिए। दोस्तों मैं पहली स्टेप इसमें तैयार करता हूँ, आपको वार ज्ञात करना सिखाने जा रहा हूँ। और वार किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, जैसे भाई आप लोगों ने जन्म ले लिया, हमें जन्मदिन तो पता है लेकिन हमें उस जन्मदिन का वार कंफर्म नहीं है। तो अब आप चुटकियों में कोई भी वार कंफर्म कर सकते हैं, बस शर्त है कि आप लगातार देखते रहिए। यहां मैं सबसे पहले चर्चा करूं तो आपको कुछ नहीं करना, वार ज्ञात करना है। और वार ज्ञात आप सोच रहे होंगे भाई वार ज्ञात आपको कैसे करना है। दोस्तों आपने काफी वीडियो देखे होंगे, काफी कोचिंगों में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज कुछ खास देखने जा रहे हो आप। मैं चर्चा करूं सबसे पहले तो वार ज्ञात करने में आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्ष आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। जब ये वर्ष आपका 2 प्रकार का होता है, दोनों में महीने तो 12 ही होते हैं ना दोस्तों, और जब दोनों में 12 महीने होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं मैं बात करता हूँ। ये वर्ष था, इधर मैं माह लिखने जा रहा हूँ। माह में सबसे पहले जनवरी, और जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हो गया आपके 12 महीने। दोस्तों मैं काउंटिंग करवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7वां महीना, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12। देखो आज हम कैलेंडर में जो 12 महीने की बात करते हैं दोस्तों, पहले 12 महीने नहीं 10 महीने हुआ करते, दिसंबर को 10वां, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, हम तो आज 12 महीने की बात करेंगे। इनकी कुछ फिक्स कोड हैं जो है 144, 0, 25, 0, 36, 146। दोस्तों
यहाँ लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का चेंज होता है 0-3, बाकी कोड 4 है तो 4, 0 है तो 0, 25 है तो 25, 36 है तो 36, 146 है तो 146। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे शताब्दी कोड। शताब्दी ये कोड दोस्तों 4206 होता है, फिक्स है ये भी। इनको सभी दोस्तों को मैं भी याद करवा दूंगा। और आप वर्ष 100 से लेकर के और आपका जितना दिल करे उतना आप लोग कन्फर्म कर सकते हो। 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, 1000 है, 1100 है, 1200 है, 1300 है, 1400 है, 1500 है, 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है, 2000 है, 2100 है, 2200 है, 2300 है, 2400, 2500 भी हो सकता है। हालांकि इतना होता नहीं है, पर मैं आपको लिखवा रहा हूं दोस्तों। कुछ वार भी होते हैं और उनके भी कुछ फिक्स कोड होंगे, और इन वार कोडों पर मैं बात करूं सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं। सभी दोस्त शनिवार को याद रखेंगे। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शुक्रवार आपका पहले रहेगा, शनिवार से स्टार्ट किया, ये हो गया। इसके जो कोड हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो खास बात थी आपकी वार क्या करना, वार क्या करना दोस्तों। दिनांक प्लस महाकोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष, लीप वर्ष, और बटे में आप क्या करोगे 7। इस सूत्र से आप आराम से वार ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। यहां पे मैं इसे याद कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग याद करोगे 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। यहाँ जनवरी का 0 है लीप वर्ष में, फरवरी का 3 है, बाकी आपका वही ऐसे के ऐसे सेम है। तो आप इसी तरीके से बोलिए इसे कि भाई जनवरी का 0, फरवरी का 3, बाकी सब क्यों कहते हो। ये जो 4206 है इसमें हमारे काम दोस्तों 1900 और 2000 ही आता है, और जो आएगा वो सब मैंने आपके सामने, जैसे मैं कहूँ कि 1900 का किसके सामने 0 कोड है, तो फिलहाल हम 1900 का 0 मान लेते हैं और 2000 के सामने 6 है, तो इसको मान के हम प्रश्न को हल करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको आपको कभी आपत्ति नहीं है दोस्तों। ये शनिवार का 0 है, बाकी तो आपके दिमाग में जब शनिवार आएगा तो आप रविवार ही लिखोगे, न कि कोई आपको सोमवार लिखेगा। तो रविवार है तो रविवार के बाद सोमवार लिखेगा, तो शनिवार से 0 से आपको प्रारंभ करनी है। अब बात आती है इसका वार कैसे कंफर्म करोगे। तो दिनांक सबसे पहले, फिर माह कोड, फिर शताब्दी कोड, फिर वर्ष, फिर लीप वर्ष, फिर आप क्या करोगे 7। मैं सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, फिर मैं आपको इसकी कुछ जानकारियाँ बताता हूँ दोस्तों। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उनका आप हल किस तरीके से करोगे। अब ये सारी सारणी आप सोच रहे होंगे सर ये याद कैसे होगी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको 1 सेकंड में याद करवा देता हूं कि भाई देखो, मंजिल तो बड़ी कठिन है पाना, लेकिन हम मुश्किलों का सामना करेंगे तो आराम से हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। किसी चीज का मतलब समझना बहुत जरूरी है, और फिलहाल मैं इस वीडियो में यही बात करने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से कंपटीशन लेवल की बातें कर सकते हो, किस तरीके से
सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हो, जिसके पीछे आज लाखों करोड़ों व्यक्ति लगे हैं। तो यहाँ मैं आपसे बात करूँ सबसे पहले कि आप जो सिकान सबसे पहली बात की जाए कि मैं याद कैसे करोगे आप, तो दोस्तों ये कोई दवा नहीं है जिसे याद करोगे। अभी आपको दिमाग लगाना है कि मैं 12 महीने के 12 कोड बोल रहा हूँ, 144, 025, 036, 146। मैंने यहाँ जनवरी का 0 लीवर्स में और फरवरी का क्या बोला 3। उसके बाद मैं चर्चा करूँ 4206 तो है पर आपकी कोई काम नहीं आता। आप 1900 का 0 और 2000 का 6 ले लीजिए। शनिवार का 0 बाकी आपके दिमाग में 1 2 3 4 अपने आ जाएगा। जब अपने आप आ जाएगा तो फिर वारदात कैसे करोगे, दिनांक प्लस महाकोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे में क्या करोगे सब। अब देखो यहाँ मैं क्वेश्चन रखूँ सबसे पहले कि भाई 7 अप्रैल 1992 को क्या बात था। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, तो अपना यहाँ पे सूत्र था सबसे पहले कि भाई दिनांक रखेंगे, फिर आप महाकोड रखोगे, फिर आप शताब्दी कोड रखोगे और फिर आप वर्ष रखोगे। सभी दोस्त लीप वर्ष रखेंगे और आप इसमें किसका भाग दोगे भाई 7 का। दोस्तों दिनांक 7 है, महाकोड जो अप्रैल है इसका कोड मैंने 144 के बाद में 0 आता है, तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे। इनको याद कर लेंगे सभी दोस्त 144, 025, 036, 146। भाई ये जो शताब्दी कोड है ये 1900 है और 1900 के सामने इसका कोड क्या है था 0, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे। फिर वर्ष आपके कितने हुए, तो दोस्तों 92 यहाँ पे वर्ष हो गए। यदि मैं कहता हूँ कि 1993 तो आप 93 वर्ष समझोगे। मैं आपसे कहता हूँ कि 2021 तो आप 21 वर्ष समझोगे, बाकी 2000 उसमें शताब्दी रहेगी, तो ये वर्ष हो गया लीप वर्ष। दोस्तों ये लीप वर्ष की कुछ खास बातें हैं जिनको आप देखोगे कि 92 में आप 4 का भाग दोगे, जो भागफल आएगा 4 दूनी 8, 4 के बाद 23 आ गया भागफल। यहाँ पे ये जो भागफल होगा आपका यही आपका लीप वर्ष होगा, यानी 4 का भाग जाता है वही तो लीप वर्ष होता है। तो यहाँ पे आप 23 लिखोगे और 23 में किसका भाग होगा, इसमें 7 का। दोस्तों सबसे पहली बात कर दी जाए यहाँ पे कि 23 कहाँ से आया, तो आप ये कह सकते हो आराम से कि 92 में हमने 4 का भाग दिया तो 23 आ गया। दोस्तों कई बार यहाँ पे शेषफल बचता है लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अब भाई यहाँ पे निकालना है हमको, तो कुछ दोस्त क्या करते हैं कि भाई 92 में 23 जोड़ लेंगे, 23 में 7 जोड़ देंगे, फिर इसमें 7 का भाग देंगे। नहीं, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से भाग देना है। 7 एकम 7 कट गए, 7 एकम 7, 2 बच रहा है, 7 21 आपके पास 1 बच रहा है, 7 21 आपके पास 2 बच रहा है, 2 और 1 जोड़ लो कितना आ गया 3। दोस्तों 3 पे क्या आएगा आपका मंगलवार, क्योंकि आपने सारणी में शनिवार से शुरू होना है, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, 3 पे मंगलवार आता है, तो आप आराम से कह सकते हो कि 7 अप्रैल 1992 को क्या बार था, मंगलवार। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर मैं आपसे चर्चा करूं कि यहाँ पे 2 अप्रैल क्वेश्चन में दूसरा है कि भाई 2 अप्रैल 1999 को क्या हुआ था। मैं चर्चा करूं सबसे पहले यहाँ पे आप 2 लिखोगे। अप्रैल का कोड तो आपको पता है ना 0 होगा, 1900 का पता है ना 0 होगा, वर्ष तो दोस्तों 99 हो गए ना। अब आप सोच रहे होंगे सभी दोस्त इसमें और प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि 99 में हम 4 का भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, 4 4 16। दोस्तों यहाँ पे शेषफल भी बच रहा है, लेकिन मैंने कहा कि आपको मतलब मात्र 24 है, तो सभी दोस्त यहाँ पे 24 काउंटिंग करोगे, शेषफल चाहे आपका कुछ भी बचे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। भाई इसमें आप 7 का भाग दीजिए, 7 या 21, 3 बच रहा है, 3 को आप 7 एकम 7, 2 बच रहा है, 728 आपके पास 1 बच रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 बच रहा है 728, तो 3 2 5 और 1 क्या हो गया दोस्तों 6। 7 एकम देखो फिर देख लो कि 7 या 21, 3 बच गया, 7 एकम 7 2 था, 7 चौक 28 हो गया, 1 ही तो बच रहा है आपके पास, 3 और 1 4 और 2 कितना हो रहा है 6। अब 6 पे तो दोस्तों आपका शुक्रवार होता है ना, तो मैं आपसे कहूँ कि भाई क्या बात होगा, तो आप क्या बताओगे शुक्रवार। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाऊंगी, भाई आपके एग्जाम में जो आ जाता है बीएसटीसी वगैरह में कि 15 अगस्त
1947 को हमारा देश स्वतंत्र भी हुआ। और मैं कह दूँ जब देश स्वतंत्र हुआ तो क्या वार था, ये क्वेश्चन पूछ रही थी, बताओ वार क्या था। पूछा जा सकता है दोस्तों, वार निकालना ही तो सीख रहे हैं लोग। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चर्चा करोगे दिनांक कितनी है, 15। दोस्तों अगस्त का कोड तो 3 होगा ना, सभी दोस्तों को याद नहीं है, मैं फिर से एक बार याद करवा देता हूँ। 144, 025, 036, 146। तो यहाँ पे आप 3 आए अभी, अगस्त का 3 आ गया, 1900 का 0 है, वर्ष आपके पास 47 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बटे में क्या करोगे 7। दोस्तों 7 2 14, किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसमें बांध दोगे 7 एकम 7, 4 बच रहा है, 4 और 3 7 एकम 7, 7 एकम 7 6 42, आपके पास कितना बच रहा है यहाँ पे 5, 42 और 5 43, एक यहाँ पे बच रहा है 5 और 1 6 पे क्या वार आता है, शुक्रवार। आप आराम से कह सकते हो कि हमारा देश शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, शुक्रवार। फिर भाई मैं आपको सिखाऊं यहाँ पे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास कि 1 जनवरी 2021 को क्या हुआ था, गया। तो यहाँ पे दिनांक 1 है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि जनवरी में मैं क्या हूँ यहाँ पे, तो 21 आपका साधारण वर्ष है, तो आपको 4 ही देना है। 2000 का कोड 6 होता है, वर्ष आपके 21 होते हैं, 4 5 20 और 30 का वर्ग 7 का। दोस्तों जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 7 21 7 एकम 7, 4 5 9 7 एकम 7, 2 बच रहा है, 2 पे आप सोच रहे होंगे क्या आएगा, तो आपका आएगा सोमवार। अब बताओ किसी भी भैया को, आप किसी को आपत्ति तो नहीं है ना वार निकालने में। दोस्तों जब वार निकालने में आपको आपत्ति नहीं है तो इसमें क्वेश्चंस हैं कि वार देकर वार ज्ञात भी किया जाता है, और वार देकर आप कैसे वार कंफर्म करोगे इसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में देंगे। तो भाई देखो, वार देकर वार कैसे कंफर्म करना है। कई बार यहाँ पे आप लोगों से कह देता है कि भाई 1 जनवरी 2021 को सोमवार को, तो बताओ 1 जनवरी 2022 को क्या बात होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो ये 1 जनवरी 2022 का वार चाहता है। दोस्तों फिलहाल मैं आपको सिखा रहा था वार निकालना, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम वार निकालें तो थोड़ा समय बर्बाद हो, क्योंकि वो तो मात्रिक वार निकालने की बात थी। तो कुछ खास सिखा देता हूँ मैं आपको कि वर्ष आपको चेक करना है कि वर्ष कैसा है। तो ये वर्ष तो आपका साधारण है दोस्तों, क्योंकि इसमें 4 का भाग तो नहीं जाता। यदि साधारण वर्ष का प्रथम दिन देकर उसके अगले वर्ष का प्रथम दिन पूछे तो आपको एक दिन बताना है कि सोमवार है, तो फिर आपका जो आंसर है वो सोमवार प्लस 1 होगा। तो दोस्तों सोमवार प्लस 1 आप करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, मंगलवार। आराम से ऐसे आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। तो इसके अंदर मूल चीज है। अब आप सोच रहे होंगे भी मैं प्रश्न के अंदर पहले आपको मॉडल लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको चर्चा करता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले चर्चा की जाए कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन देकर कुछ खास नोट के लिखता हूं मैं कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन देकर अगले वर्ष का प्रथम दिन पूछे तो एक दिन की वृद्धि करनी है। ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे दे देता हूं कि भाई 1 जनवरी, क्वेश्चन सोच समझो आप, 2020 को रविवार को तो 1 जनवरी 2021 को क्या वार
होगा। दोस्तों अब की वर्ष कैसा है? साधारण। और भाई जब साधारण वर्ष का प्रथम दिन देकर अगले वर्ष के प्रथम दिन दे तो आपको 2 दिन की वृद्धि करनी है। यहाँ पे रविवार है तो रविवार में आपको 2 दिन जोड़ना है, तो यहाँ पे मंगलवार आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। फिर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें आगे आपको बढ़ते हुए तो कई बार आपको क्वेश्चन दे देता है कि भाई 1 जनवरी 2021 को शनिवार हो तो 31 दिसंबर 2021 को क्या वार होगा? दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देते हैं यहाँ पे कि 1 जनवरी 2020 को सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? दोस्तों जब साधारण वर्ष का प्रथम दिन देकर उसी वर्ष का आपसे अंतिम दिन पूछे तो हमेशा वर्ष शनिवार है तो यहाँ पे वार शनिवार ही होगा, आपको कोई डाउट नहीं है। तो फिर आपका आंसर क्या होगा? शनिवार। और यदि लीप वर्ष का प्रथम दिन देकर अंतिम वर्ष उसी वर्ष में आपको अंतिम दिन पूछ ले तो आपको 1 दिन बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे सोमवार दे रखा है इसमें, तो आप सोमवार में 1 दिन बढ़ाओगे और सोमवार में 1 दिन बढ़ाओगे तो फिर आपका आंसर भाई क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको 2 चीज बता दी यहाँ पे कि भाई फिर से आप गौर करें कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन देकर उसी वर्ष का अंतिम दिन पहुंचे तो दिन हमेशा समान होगा, और यदि लीप वर्ष का प्रथम दिन देकर अंतिम दिन पहुंचे तो 1 दिन की वृद्धि करनी है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन देकर यदि अगले वर्ष की बात करेगा तो 1 दिन बढ़ाओगे और लीप वर्ष में बात करेगा तो आप 2 दिन बढ़ाओगे। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस तरीके से आप वार देकर वार करना करोगे। कई बार इसमें दोस्तों क्या होता है, कुछ खास बातें खोलना आप लोगों से, तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जो समान होते हैं और उनसे आपके प्रश्न बना लिए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि पहले मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा और फिर मैं आपको पूरी डिटेल्स नोट करवा के लिखवा दूंगा कि मैंने यहाँ पे 26 जनवरी 2021 को रविवार है ओ, तो बताओ 26 अक्टूबर 2021 को क्या वार होगा? ये क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों ये जो जनवरी है ये अक्टूबर के महीने के बराबर होती है, तो यहाँ यदि रविवार है तो फिर आपका आंसर भी रविवार ही होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आप सभी सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, तो मैं आपको पहले नोट डाल के लिखवा देता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं कि जनवरी है, कुछ महीने ऐसे हैं पर वो कंडीशन है साधारण वर्ष की और लीप वर्ष की। दोस्तों एक बार फिर से आपका यहाँ पे मैंने 12 महीने के 12 कोड लिखवाए थे और उससे मैं याद करने का झंझट भी आपका खत्म कर देता हूँ। तो सभी दोस्त 12 महीने के 12 कोड भी याद कर लेंगे और इससे हम यहाँ पे वार समान करना भी सीख जाएंगे। तो भाई यहाँ पे साधारण वर्ष और फिर बात करूँ मैं लीप वर्ष। तो जो साधारण वर्ष हैं इनके कुछ कोड हैं और वो कोड आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से लिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई,
चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों आपको कोड तो इसका पता ही होगा कि भाई इसके कोड क्या है। तो इसके कोड है 144, 0, 25, 0, 36, 146। इसके कोड है 0, 3, 4, 0, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। दोस्तों आपका भाई वर्ष ये दो प्रकार का ही तो होता है ना, और जो वर्ष दो प्रकार का होता है उसका नाम रखो आप। एक तो साधारण वर्ष और एक आपका लीप वर्ष। सभी दोस्तों को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि भाई इसमें जनवरी और अक्टूबर का महीना बराबर होता है फरवरी, मार्च और ये नवंबर का महीना भी बराबर होता है। फिर इसके बाद में अप्रैल और जुलाई का महीना भी बिल्कुल बराबर होता है और सितंबर और दिसंबर का महीना भी बराबर होता है। दोस्तों लीप वर्ष की बात की जाए तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई का महीना बिल्कुल बराबर होता है। उसके बाद में फरवरी और अगस्त का महीना बराबर होता है, मार्च और नवंबर का महीना बराबर होता है और एक सितंबर और दिसंबर तो इसमें भी समान होता है। भाई आप ये सोच रहे होंगे कि हम इनको कंफर्म कैसे करें, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप समझिएगा कि यहाँ पे ये जनवरी का कोड 1 है तो ये अक्टूबर का जो कोड है वो भी 1 है, तो इसका मतलब ये 2 महीने समान हो गए उसी वर्ष के अंदर। फरवरी में यहाँ पे 4 आ रहा है तो मार्च में भी 4 आ रहा है तो नवंबर में भी क्या आ रहा है 4, तो ये समान हो गए। उसी तरीके से अप्रैल और जुलाई 0 और 0 समान हो गया तो ये महीना भी समान हो गया। सितंबर और दिसंबर आप बात करें तो यहाँ पे सितंबर आपका ये रहा और दिसंबर ये रहा, तो ये सेम सिचुएशन हो गई इसके अंदर। और उसी तरीके से हम बात करें यहाँ पे जनवरी का 0 है तो अप्रैल का भी 0 है तो जुलाई का भी दोस्तों क्या है 0, तो ये महीना भी लीप वर्ष के अंदर क्या हो गया समान। फरवरी का उधर 3 है तो अगस्त का इधर 3 है, उधर मार्च का यदि 4 है तो इधर नवंबर का 4 है और सितंबर दिसंबर का यहाँ भी 6 है, तो ये महीने आपस में क्या हो गए समान। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ जो आपको समझ में आए। भाई देखो इधर क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से दिया जा सकता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा कि भाई 26 सितंबर 2021 को रविवार को तो 26 दिसंबर 2021 को क्या वार होगा। दोस्तों यहां मैं बात करूं तो सितंबर और दिसंबर का महीना समान है तो यहाँ आंसर रविवार है तो इधर भी रविवार होगा, ये कंफर्म हो चुका है, चाहे आप चेक कर सकते हैं इसे। तो ये सीखा आपने महीनों को बराबर करना। दोस्तों इसी तरीके से इसमें कुछ वर्ष हैं जो भी समान होते हैं, वो वर्ष क्या है मैं आपको बता देता हूँ अभी कि वर्ष किस तरीके से। जैसे आप देख रहे होंगे ये 2021 वर्ष चल रहा है, क्योंकि भाई मैं 2021 की बात करूँ आज, तो क्वेश्चंस जो बनेगा आपके यहाँ पे एग्जाम के अंदर वो ये बनेगा कि भाई जो 2021 है तो इस 2021 का जो कैलेंडर है
वो कब समान हो सकता है। तो 2021 का जो कैलेंडर है उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप 2021 के कैलेंडर की जरूर बात करो कि ये समान होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों 2021 का जो कैलेंडर है ये समान कब होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे 1 जनवरी क्यों नहीं 2021 का वार निकाल लूँ यहाँ पे। और वार निकालोगे तो अभी आप सीख रहे थे वार निकालना, दिनांक है 21 में यहाँ पे 4 आएगा, 2000 का 6 आएगा, 21 वर्ष है, 4 पंजे 20 है, और ये क्या देगा 7। तो भाई 7 के 21 7 कम 7 7 कम 7 2 पे बच रहा है, तो पक्का यहाँ पे क्या वार था, सोमवार। दोस्तों ये वार कंफर्म कर लिया, तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है। तो भाई मैं ये कह सकता हूं आपसे प्रश्न की बताओ 1 जनवरी 2022 को क्या वार होगा। तो भाई एक बात करें, एक प्रश्न तैयार करें कि इस वर्ष से आप अगले वर्ष में जाओगे, तो ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष, 1 दिन की वृद्धि होगी भाई। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मंगलवार। अच्छा मैं दूसरा प्रश्न कर दूं कि भाई 1 जनवरी 2023 को क्या वार होगा, तो आपको मुझे बुधवार बताओगे। उसी तरीके से मैं बात करूं कि भाई 1 जनवरी 2024 को क्या वार होगा, तो मुझे आप गुरुवार बताओगे ना। फिर मैं बात करूं 1 जनवरी 2025 को क्या वार होगा। दोस्तों होना तो शुक्रवार चाहिए था, लेकिन वर्ष कैसा आ गया, लीप वर्ष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शनिवार। और फिर 1 जनवरी 2026 की आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, रविवार होगा। और 27 की आप बात करते हो तो यहाँ पे सोमवार होगा। तो भाई ये सोमवार और ये सोमवार बराबर है, इसका मतलब 2021 का जो कैलेंडर आप समान करोगे वो 2027 में होगा, ये पक्की बात है। ऐसा क्या ऐसा पूरी डिटेल से आप देखोगे तो पूरे कोई भी वर्ष और कोई भी दिन आप कल्पना कर सकते हो, बिल्कुल आपको समान मिलेंगे। लेकिन भाई ये चीज़ आप याद नहीं कर सकते, तो मैं आपको याद कर रहा हूँ, एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। और वो शॉर्टकट तरीका है क्या कि 3 कंडीशन रखता हूँ मैं आपके सामने। लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 वर्ष बाद समान होता है। कैसे, जैसे आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ 2020 का कैलेंडर समान कब होगा, समान कब होगा। तो यहाँ आप बेझिझक 2020 में 28 वर्ष हो तो आपका वर्ष जो आएगा 2048 उसमें करेक्ट समान होगा, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। करेक्ट हो गया एक क्वेश्चन आपका। अब भाई ये तो चलो मैंने लीप वर्ष की बात कर दी, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ यहाँ पे कि लीप वर्ष के तुरंत बाद, लीप वर्ष के बाद वाले वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष बाद समान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे होता है, तो भाई पहले तो ये बात करते हैं कि लीप वर्ष के बाद क्या होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे 20 के बाद 21 होगा वो लीप वर्ष के बाद होगा, 16 के बाद 17 होगा, 24 के बाद 25 होगा, 32 के बाद 33 होगा, 48 के बाद 49, ये तो लीप वर्ष है। तो यहाँ पे मैं 2025 ले लेता हूँ। दोस्तों ये 24 के बाद ही तो 25 है, तो 2025 का जो कैलेंडर है वो समान कब होगा, समान कब होगा। तो बिल्कुल भी नहीं करना है 6 वर्ष बाद समान होगा, क्योंकि ये बात हमने सीखी है यहाँ पे।
तो आप बेझिझक 2025 में क्यों नहीं 6 जोड़ोगे, और 6 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2021, 31, और 31 में क्या हो जाएगा, समान। तीसरी लाइन मैं आपको सिखाने जो जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरी लाइन हमारी होगी कि बाकी बचे हुए सभी साधारण वर्ष, बाकी सभी साधारण वर्षों का कैलेंडर 11 वर्ष बाद समान होता है। ये 3 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे कि भाई प्रश्न आपको दे दिया कि वर्ष 2022 का कैलेंडर समान कब होगा। तो भैया ये तो बाद वाला नहीं है ना, तो आप 2022 में 11 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2033, और 2033 आपको मिलेगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो सभी दोस्त एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप वर्ष समान करना सीख जाएं। अब दोस्तों इसमें कुछ खास और सीखना है। कई बार क्या होता है कि शताब्दियां होती हैं, और इसको अपने स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं, सोचो आप कि जो कभी आज तक ना तो हुए हैं ना होंगे। जैसे मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं होता है। आप किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कन्फर्म कर सकते हैं, ये नहीं होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये आपको दे देगा कि बताओ निम्न में से कौन सी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो फिर हमको ये याद करना पड़ेगा भाई मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ये तीनों बार कभी भी नहीं होते। ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है और इसे ध्यान रखोगे। तो दोस्तों मैंने आज आपको कुछ खास सिखाया है, और अभी इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बच गए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल केसी सोगुन SOGUN 706, इस चैनल से आप लगातार जुड़े रहे। मैं आपको नए नए वीडियो, कंपटीशन के, मैथ और रीजनिंग के अपडेट देता रहता, और आप अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल को लगातार बने रहें। नमस्कार।